देखिए अनुच्छेद 27 जो है इसमें कह रहा है न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता है। जो काम न्यायालय नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा भाई? संसद उस पर कानून बनाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसद इस पर जिम्मेदार होते हैं। दोनों सांसद का जवाबदेही है कि कानून को बनाना और कानून को लागू करवाने तक का। कानून बनाने का मुख्य रूप से विधायिका करती है और कानून को चलाने का काम जो है न्यायपालिका के तहत दिया गया है। और न्यायपालिका न्याय भी दिलाती है, इंसाफ दिलाती है। अनुच्छेद 38 में जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार ऐसा निर्णय ले जिससे जनता को लाभ पहुंच सके। जैसे राशन कार्ड बनवाना, लोगों को सामाजिक न्याय की बात है। लोगों को राशन मुहैया करना, बिजली मुहैया करना, ये सामाजिक न्याय की काम है। अर्थात समाज के लोगों को कैसे लाभ दिया जा सके, इसकी चर्चा किया गया है अनुच्छेद 38 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39 में, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन देना चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर काम एक जैसा कर रहा है, एक बराबर कर रहा है, तो उसको एक जैसा ही वेतन दिया जाएगा। समान वेतन जो है मुख्य रूप से पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन देश आजाद होने के बाद एक विधि लाया गया जो 1976 में लागू किया गया। सहायता के रूप में संविधान के 42वें संशोधन में पूछा जाएगा। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जब हुआ था, उस समय एक कानून बनाया गया था कि समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 जो है इसमें करा ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायत का संगठन जो हुआ है इसमें चर्चा किया गया संविधान में अनुच्छेद 40 में। और पहली बार ग्राम पंचायत का जो मुख्य रूप दिया गया था 1952 में। काम शुरू किया 50 में, लागू हो गया 52 में, तब जाकर अन्य राज्यों में फैलने लगा था। पहली बार राजस्थान से शुरू किया गया था और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी शुरू होने लगा। अनुच्छेद 41 में करा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देना, जैसे शिक्षा, पढ़ाई लिखाई कराने के लिए स्कूल कॉलेज बनवाना, पेंशन लागू करवाना। पुरुष सबको पेंशन दिया जाता है, वृद्धा पेंशन, महिला को भी दिया जाता है वृद्धा पेंशन। और किसी का पति मर जाए तो उस औरत को दिया जाता है विधवा पेंशन, यानी कि औरत विधवा हो गई लेकिन पुरुष को विधवा पेंशन नहीं मिलता है, पुरुष खुद ही कमाए। ये सरकार का नीति है। उसके बाद विकलांग को साइकिल देना। बैसाखी देखे होंगे आप लोग कि स्कूल कॉलेज में भी विकलांग लोगों के लिए अलग थोड़ा कोटा रहता है। ये सब सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 43 में कह रहा है कि निर्वाह योग्य मजदूरी यानी भरण पोषण कर सके, अर्थात इतना वेतन दिया जाएगी परिवार चला सके। इतना कम भी न दिया जा सके कि उसका परिवार का अपना भी पेट न भरे। इतना मिलना चाहिए परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहे और खा पी सके, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी मदद थोड़ा बहुत कर सके। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य की मनोनीत दशा तथा सहायता उपलब्ध कराना। जैसे गर्भवती महिला है उसको एम्बुलेंस सहायता देना, प्रसव पीड़ा के समय में कोई एक्सीडेंट कर दे गया तो उस समय ट्रीटमेंट कराने के लिए एम्बुलेंस की सहायता, प्रशासनिक सेवा, इन सारी सुविधाओं का जिक्र इस पर किया गया अनुच्छेद 42 में। देखिए अनुच्छेद 43 का क में क्या है, देखिए थोड़ा सा। अनुच्छेद 43 का क में जो है कहा कि उद्योग प्रबंधों में कामगारों की भागीदारी, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी क्या भागीदारी निभा रही है, क्या अच्छे कुशल कारीगर है कि नहीं है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, नौकरी में लगे हुए हैं, अलग काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा थोड़ा नहीं लग रहा। उसको होना चाहिए कि वो काम को अपना लेकर, अपना समझ करके उस काम को अच्छा से करे। अगला आता है अनुच्छेद 44 समान सिविल सहायता। इसका प्रबंधन किया गया है। सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें हैं। कोई भी जाति धर्म के लोग विवाह किसी भी जात से कर सकता है और करता भी है। अभी तो सबसे ज्यादा अंतर जातीय विवाह का ही प्रचलन चल रहा है, हो रहा है। उसके बाद करा भले विवाह की रीति रिवाज अलग हो सकता है लेकिन तलाक का नियम है, उसमें विवाह कर सकता है। कोई भी धर्म के लोग किसी भी धर्म से शादी कर सकते हैं, रचा सकते हैं। कर अपराध के दंड संहिता। उसके बाद आप लोग लगभग सुनते होंगे कि आचार संहिता लागू। आचार संहिता क्या होता है, कहा कि चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। जब चुनावी सरगर्मी रहता है तो उस समय कानून राष्ट्रपति के हाथों में, तो राष्ट्रपति कानून अपने हाथों से संचालित करते हैं। वही कानून क्या कहलाता है, आचार संहिता कहलाता है। और आचार संहिता उल्लंघन करने वाले को कार्यपालिका के द्वारा और न्यायपालिका दोनों मिल करके, न्यायपालिका उसको क्या करती है, सजा देती है।
ये काम किसका है? इलेक्शन कमीशन के तहत होता है, चुनाव आयोग के तहत होता है। जय हिंद, जय भारत।